आपको दो ऑप्शन दिया जाता है कि आज आप 2 करोड़ रुपए लेंगे या 1 रुपया जो अगले 30 दिनों तक हर रोज डबल हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, होशियार आदमी तो 2 करोड़ रुपए ले लेंगे कि हमें इकट्ठा 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा। और एक तरफ 2 करोड़ है, एक तरफ 1 रुपया है, जो अगले दिन 2 होगा, फिर 4 होगा, अगले 30 दिनों तक ऐसा चलता रहेगा। तो दोनों में से अगर आप मान लेते हैं दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, तो आपके पास कितना पैसा रहेगा 30वें दिन, और कंपाउंडिंग का पावर वहाँ से आपको पता चलेगा। आप अज्यूम करिए कि कितना रुपया हो सकता है 30 दिन के बाद, 30वें दिन आपके पास कितना पैसा होगा। ऐसे ही आप नंबर अज्यूम करिए, 2 करोड़ से 2 करोड़ होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, या उसके आसपास कुछ होगा। आप उसको अज्यूम करके रखिए। हम बताते हैं आपको। आज जो 1 रुपया है, अगले दिन वो होगा 2 रुपया, फिर 4 रुपया, फिर 8 रुपया। ऐसे ऐसे करके पहले 10 दिनों में आपके पास होगा 512 रुपया। यानी 10 दिन में सिर्फ 512 रुपये हैं आपके पास, और दूसरी तरफ है 2 करोड़ रुपए। अगले 10 दिन यानी 20वें दिन में आपके पास रहेगा ये 5,24,288 रुपये। और अभी भी ये 2 करोड़ से बहुत कम है। मतलब 20 दिन बीत गए हैं, आपके पास है 5,24,288 रुपये, और एक तरफ है 2 करोड़ रुपए। फिर 21वें दिन आपके पास होगा 10,48,576 रुपये, और उसके बाद ऐसे ही 25वें दिन आप पहुंचेंगे 1,67,77,216 रुपये। ऑलमोस्ट आप 2 करोड़ के आसपास अब पहुंच रहे हैं आप। फिर 26वें दिन आपके पास होगा 3,35,54,432 रुपये, और 30वें दिन आपके पास होगा 53,68,70,912 रुपये। यानी 1 रुपया जो पहले दिन 1 रुपया था, वो 30वें दिन हर रोज अगर डबल हो रहा है तो वो हो जाएगा 53,68,00,000 रुपए। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन यहाँ एक चीज गौर करने वाली है कि ज्यादातर पैसा आप देखेंगे तो 20 दिन बीतने के बाद बना है। यानी कि कंपाउंडिंग में ग्राफ स्टार्टिंग में एकदम फ्लैट होता है, एकदम सीधा होता है, मतलब उसमें ग्रोथ ना के बराबर देखने को मिलता है। जैसे पहले 10 दिन में सिर्फ 512 रुपये थे, और आप देखेंगे तो 512 कुछ खास नहीं था। परसेंटेज में तो ठीक है, वो हर दिन डबल हो रहा था, बट वो कुछ खास नहीं था। 53 करोड़ पहुंचते पहुंचते जो 30वें दिन पहुंचा, कंपाउंडिंग वो पावर अपना दिखाया 20 दिन के बाद में। दिस मीन्स दैट यू हैव टू बी पेशेंट टू सी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग और टू सी द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। मैंने एक पोल डाला था अपने टेलीग्राम चैनल में दैट if you start investing today you will retire rich, and 75% लोगों ने उस पर एग्री किया, एंड दिस इज ट्रू। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। वॉरेन बुफेट इज द प्राइम एग्जांपल। एज ऑफ अक्टूबर 2024 वॉरेन बुफेट इज 8th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और ऐसा नहीं है कि वो किसी ऐसे बड़ी कंपनी की वजह से, कोई मल्टी मिलियन या मल्टीनेशनल कंपनी की वजह से वो रिचेस्ट मैन बने हैं। ही बिकेम मिलेनियर देन बिलियनियर बाय जस्ट इन्वेस्टिंग, और सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं, कंपाउंडिंग के दम पे। वो बहुत बचपन, मतलब जब वो 10 साल के एज के थे तभी उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा था, और उसके बाद में वो मार्केट में बने रहे, और अक्टूबर 2024 तक वो दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं विद $147 बिलियन नेटवर्थ। नाउ अगेन, जैसा मैंने कहा कि इफ़ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे यू विल रिटायर रिच। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मिलेनियर या बिलियनियर बन जाएंगे, वो तो डिपेंड करेगा कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और उसी हिसाब से आप रिटर्न अर्न करेंगे। मैं एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि SIP में अगर आप 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं आज, तो अगले 30 सालों में आप पाएंगे 30वें साल, मतलब 30 साल के बाद आपको मिलेगा 1,40,00,000 के आसपास, नियर अबाउट 1.5 करोड़ रुपीज़। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि कंपाउंडिंग का कैसे काम करता है इसमें SIP में। हम यहाँ पे लेते हैं 2,000 रुपये। मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ 2,000 रुपये जो हम मंथली इंस्टॉलमेंट्स में लगाएंगे।
हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज़ करते हैं 15%, और मान लेते हैं ये हम पीरियड ऑफ 1 ईयर में हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारा ग्राफ कैसे इंक्रीज़ होगा। सबसे पहले हम यहाँ 1 साल पे देते हैं। मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन अभी अज्यूम नहीं करता हूँ, इन्फ्लेशन वाले कॉलम को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, और डिफरमेंट भी मैं लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि हम आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि मेच्योरिटी अमाउंट हमारा होगा 1 साल में 26,042 रुपये, यानी कि हमें जो मोटा मोटा प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ 2,042 रुपये। अब आप यहाँ आइए और इसमें हम सीधे पीरियड में फिर चेंज करेंगे और इसको कर देंगे 2 साल। आप देख रहे हैं कि 1 साल में हमें मिला है 2,042 रुपये प्रॉफिट हुआ है। कैलकुलेट करेंगे, जब हम 2 साल पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये है हमारा 8,270 रुपये जो गेन और है हमारा। अब फिर से हम यहाँ पे हम कोई मतलब ना अमाउंट में हम कुछ चेंज कर रहे हैं, ना ही हम रिटर्न में चेंज कर रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि परसेंटेज हमारा वही रहेगा, 15% मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, जो कि मिनिमम है। मतलब SIP में, म्यूचुअल फंड में अप्रॉक्सीमेट ऐसे ही 15, 16, 20% के आसपास का रिटर्न ऑन एन एवरेज देखने को मिलता है। हम इसको बढ़ा लेते हैं अमाउंट। मैं मान लेता हूँ पीरियड अभी 5 साल के लिए। 5 साल में हम देखते हैं हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है अभी 1,20,000 रुपये हो गया है। हमारा जो मेच्योरिटी अमाउंट है आफ्टर 5 ईयर वो हमें है 1,79,363 रुपीज़। हमारा जो नेट गेन है वो है 59,363 रुपये। अब आप देखेंगे पहले साल में हमें सिर्फ मिल रहा था 2,000 रुपये का प्रॉफिट, और अभी आप देखेंगे कि 5वें साल में हमें मिल रहा है 59,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। अब हम इसको बढ़ा देते हैं 10 ईयर्स के लिए। 10वें साल आप देखेंगे तो यही नेट प्रॉफिट हमारा 3,17,000 रुपये का हो गया है। अभी मैं फिर से इसको और इंक्रीज़ करता हूँ, 20 ईयर्स के लिए कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे 10 ईयर्स में ये अगर 3,17,000 रुपये है तो अभी 20 साल में ये प्रॉफिट 3 के बजाय 6 हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी आप देखेंगे ये 25 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। 25,51,000 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। अब वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसको हम 30 साल में, अब चूंकि देखो 20 के बाद में 21 साल पर देख लेते हैं। 21 साल पे आप ये प्रॉफिट देखेंगे सीधा 30 लाख का प्रॉफिट हो गया, 35,000 का मेच्योरिटी अमाउंट हो गया। तो मेन जो हाइक हम देखते हैं वो हमारा अपने इन्वेस्टमेंट के लास्ट फेज में देखने को मिलता है। इसीलिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं वी हैव टू बी पेशेंट टू सी द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। हम देखते हैं अभी देखिए 30वें साल, मैं आपको लाइव एग्जांपल पर दिखा रहा हूँ। 30वें साल आप देखेंगे आपके पास 1,40,19,641 रुपये होंगे। मेच्योरिटी में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 7,20,000 रुपये, और आपको मिल रहा है 1,32,641 रुपये का नेट प्रॉफिट। अगर हम इसमें थोड़ा सा मान लेते हैं, इन्फ्लेशन भी मान लेते हैं 5% का, तो जो आपका अमाउंट होगा उस टाइम पे जो मतलब उस टाइम की जो वैल्यू होगी पैसे की, उस हिसाब से जो होगा, मतलब आज का जो अमाउंट होगा, आज का जो वैल्यू है, मतलब करंट जो वैल्यू है पैसे की, वो होगा इन्फ्लेशन काट के 32 लाख रुपए, यानी कि 32,43,000। मतलब आज का 32 लाख उस टाइम के आपके जो 41 लाख या उसके 1,40,00,000 के बराबर रहेगा। अब उस टाइम पे जो मेच्योरिटी अमाउंट आपका रहेगा वो 41 लाख रुपए रहेगा विद इन्फ्लेशन। मतलब कि आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट होगा, जो 5% हमने उसमें काट भी दिया कि ईयरली हम मान लेते हैं कि जो इन्फ्लेशन हमारी महंगाई बढ़ रही है उसको भी काट के। ये आप देख रहे हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की कैसे हमारा मतलब 2,000 रुपये अगर हम सालाना इन्वेस्ट करते हैं, बाकी चीज़ें अपना सब कुछ छोड़ के, तो रिटायरमेंट पे हम कैसे एक बड़ा अमाउंट अपने लिए मेंटेन कर लेते हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, इफ़ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे यू विल रिटायर रिच। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे और वीडियोज़ फ्यूचर में लाता रहूँगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय।